वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, डब्ल्यूडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग भी एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहते गए। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के एक बड़े फॉर्मर सुपरस्टार ने इंपैक्ट रेसलिंग में इस हफ्ते उनका डेब्यू कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू में ब्लैक रेसलर्स के डेब्यू और इंपॉर्टेंस को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो गाइज, वहीं एडम कोल ने भी फाइनली उनके इंजरी को लेकर फैंस के लिए एक मेजर अपडेट दी गई। और गाइज, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर टेत्सुया नाइटो के ना अपीयर होने के बाद अब नाइटो ने फॉरबिडन डोर पर उनकी अपीयरेंस को लेकर मेजर खुलासा कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार डार्क ऑर्डर मेंबर एलन एंजल्स की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलन इंसिडेंटली किया है। और गाइज, यहाँ पर एलन एंजल्स के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब एलन एंजल्स एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़ चुके गए। और गाइज, यहाँ पर एलन एंजल्स के एईडब्ल्यू को छोड़ने के बाद अब एलन एंजल्स ने अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी इंपैक्ट रेसलिंग पर डेब्यू कर दिया है। क्योंकि गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग ने उनके टीवी टैपिंग की शुरुआत की थी। यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए इंपैक्ट रेसलिंग ने उनकी टीवी टैपिंग की थी। और गाइज, यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के इन टीवी टैपिंग के ऊपर डार्क ऑर्डर के फॉर्मर मेंबर एलन एंजल्स ने डेब्यू किया है। जहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर डार्क ऑर्डर मेंबर एलन एंजल्स इंपैक्ट रेसलिंग के करंट एक्स डिवीजन चैंपियन माइक बेली को फेस करते गए। और गाइज, यहाँ पर एलन एंजल्स के इंपैक्ट रेसलिंग में डेब्यू मैच के अंदर एलन एंजल्स माइक बेली से हार जाते गए। बट गाइज, यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग के दूसरे सुपरस्टार एलन एंजल्स और माइक बेली पर अटैक करते गए। और गाइज, यहाँ पर एलन एंजल्स के एईडब्ल्यू को लीव करने के मात्र एक हफ्तों के अंदर एलन एंजल्स ने एईडब्ल्यू के फॉर्मर पार्टनर प्रमोशन इंपैक्ट रेसलिंग पर डेब्यू कर दिया है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि डार्क ऑर्डर के फॉर्मर मेंबर एलन एंजल्स का इंपैक्ट रेसलिंग में करियर कैसा होता है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स को साइन किया है। और गाइज, अब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे बहुत से रेसलर्स हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइज, यहीं अब इन रेसलर्स के लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग का नाम जुड़ चुका है। क्योंकि गाइज, डॉग ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर रोड डॉग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रोड डॉग एईडब्ल्यू रेसलिंग को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइज, रोड डॉग एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना चाहते गए। और गाइज, रोड डॉग एईडब्ल्यू के यंग टैलेंट को सिखाना चाहते गए कि उन्हें टीवी पर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और गाइज, यहाँ पर रोड डॉग ने कहा है कि वो एईडब्ल्यू रेसलिंग को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहते गए। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू रोड डॉग को अपनी कंपनी में लाती है या नहीं। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी की तो गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में ब्लैक रेसलर्स के इंपॉर्टेंट को लेकर बात की गई। जहां पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान एईडब्ल्यू रेसलिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ब्लैक रेसलर्स को रखना चाहते गए। क्योंकि गाइज, यहाँ पर टोनी खान नहीं चाहते गए कि उनकी कंपनी में डाइवर्सिटी ना हो। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान उनके कंपनी को और भी ज्यादा डाइवर्स बनाने के लिए हर तरह के रेसलर्स को कंपनी पर लाना चाहते गए। और गाइज, इसीलिए जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर से स्वॉर्ड स्टोकलैंड, केथली और स्टोकली हाथवे को रिलीज किया गया तो गाइज, केथली ने तुरंत इन तीनों रेसलर्स को साइन किया था। क्योंकि गाइज, यहाँ पर टोनी खान हमेशा से ही केथली के बहुत ही बड़े फैन थे। और गाइज, इसीलिए जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू से इन सभी को रिलीज किया गया तो गाइज, टोनी खान ने इन सभी को एईडब्ल्यू में लाया। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि अब भी एईडब्ल्यू के बाहर ऐसे काफी सारे ब्लैक रेसलर्स हैं जिनको टोनी खान एईडब्ल्यू में लाना चाहते गए। और गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान हर रेसलर को बराबर तरीके से पुश करना चाहते गए। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान अगले किस बड़े ब्लैक रेसलर को साइन करते गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसलर्स की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज, यहाँ पर फॉरबिडन डोर पर एडम कोल के कंकशन के बाद
बाद एडम कोल को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये मानना है कि एडम कोल काफी लंबे टाइम तक आउट ऑफ एक्शन होने वाले गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एडम कोल ने फाइनली उनके इंजरी को लेकर बात की गई, जहां पर एडम कोल ने ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि एडम कोल इस समय काफी बढ़िया फील कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर एडम कोल ने उनके ट्वीट के अंदर अपने फैंस को थैंक यू किया है। और गाइज यहाँ पर एडम कोल ने ट्वीट करके ये कहा है कि वो फैंस का काफी ज्यादा थैंक यू करना चाहेंगे कि फैंस उनके हेल्थ को लेकर इतना कंसर्न है। और गाइज वो जल्द से जल्द AEW में उनकी वापसी करने की कोशिश करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर एडम कोल के इस ट्वीट के अंदर एडम कोल ने ये तो नहीं रिवील किया है कि उनकी इंजरी की करंट क्या स्टेटस है। बट गाइज यहाँ पर मुझे लगता है एडम कोल आने वाले 1 महीने तक तो AEW पर रेसल नहीं करेंगे। वेल गाइज आप लोग एडम कोल के रिटर्न को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट यार बात करें यहाँ पर फॉरबिडन पेपर व्यू की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW और NJPW के इस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर NJPW के लगभग हर बड़े सुपरस्टार मौजूद थे। बट गाइज यहाँ पर NJPW का एक ऐसा सुपरस्टार था जो इस पेपर व्यू पर मौजूद नहीं था। और गाइज वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि NJPW के फॉर्मर 3 टाइम IWGP हैवीवेट चैंपियन द लीडर ऑफ लॉस इंगोबर्नाब्लेस टेत्सुया नाइटो गए। और गाइड यहीं इस हफ्ते अब नाइटो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फॉरबिडन डोर पर उनके ना अपीयर होने को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर टेत्सुया नाइटो ने ये कंफर्म किया है कि नाइटो पर्सनली उस पेपर व्यू पर अपीयर होना चाहते थे। बट गाइड यहां पर NJPW के तरफ से टेत्सुया नाइटो को उस पेपर व्यू पर अपीयर होने का इन्विटेशन नहीं मिला था। और गाइड यहां पर AEW और NJPW के मैनेजमेंट से नाइटो को इस पेपर व्यू पर आने के लिए नहीं कहा गया था। और गाइड यहां पर AEW और NJPW के नाइटो को ना इन्वाइट करने के बाद नाइटो इस पेपर व्यू पर हमें देखने को नहीं मिले। और गाइड यहां पर NJPW और AEW के नाइटो को इस पेपर व्यू पर ना बुक करने के बाद अब टेत्सुया नाइटो पर्सनली AEW और NJPW दोनों से नाराज है, क्योंकि गाइड यहां पर नाइटो पर्सनली फॉरबिडन डोर पर काम करना चाहते थे। और गाइड यहां पर नाइटो ने कहा है कि वो AEW के रेसलर्स को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते थे। बट गाइड यहां पर इन दोनों कंपनीज के नाइटो को इस पेपर व्यू पर ना बुक करने के बाद अब नाइटो इन दोनों कंपनीज पर काफी नाराज है। और गाइड इसी नाराजगी की वजह से टेत्सुया नाइटो ने फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को देखा भी नहीं गए। और गाइड यहां पर नाइटो ने कहा है कि इस पेपर व्यू के वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने के बाद भी नाइटो ने इस पेपर व्यू को बिल्कुल भी नहीं देखा है, क्योंकि गाइड यहां पर नाइटो को इस पेपर व्यू पर नहीं बुक किया गया था। और गाइड यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से टेत्सुया नाइटो हमें AEW और NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर देखने को नहीं मिले। वेल गाइड यहां पर AEW और NJPW ने नाइटो को पेपर व्यू पर क्यों नहीं बुक किया, इसको लेकर अभी तक कोई रीजन सामने नहीं आ रहा है। बट गाइड यहां पर मुझे भी ये चीज काफी बेकार लग रही है कि टेत्सुया नाइटो जैसे पॉपुलर रेसलर को इस पेपर व्यू पर क्यों नहीं बुक किया गया। वेल गाइज आप लोग नाइटो को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।